वह वीर अपने माता पिता के पास, अपने घर के पास एक शव के रूप में भारत के तिरंगे में लपटे हुए अपने घर के पास पहुंच रही है। उनके शव यात्रा में इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया। अब चलिए, आप हमारे पीछे उनके आवास देख पा रहे होंगे और इन तमाम लोगों को भीड़ यह दर्शाती है कि उस देशभक्त के प्रति कितना प्रेम है, कितनी सद्भाव है। आइए हम प्रयास करेंगे कि जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे जुड़ाव जिनका था, जो लोग थे उनके अपने। अभी आपको कैमरा के पास नजर आ रहा होगा, इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी हैं। इनके अंतिम शव को दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा उस वीर के बारे में जिन्होंने दुश्मनों के आगे झुकने से अच्छा शहादत कबूल की? नहीं, पहले तो शहादत को सलाम करता हूं मैं, और देश के लिए, देश के दुश्मन से लड़ते हुए शहीद जो भी हुआ है, उनके हमारे देश के लोगों ने हमेशा सम्मान किया है, आदर किया है। कि जो शहीद हो जाते हैं वो तो चले ही जाते हैं अपना करके, लेकिन समाज में एक मैसेज कन्वे होता है कि हाँ साहब, देश राष्ट्र के लिए जो शहीद होते हैं उनके लिए समाज ये रहता है। मौतें रोज हो रही है, लेकिन ऐसा मौत जो अगर हुआ है तो पूरा समाज आज उल्टा हुआ है। कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, फौज में, सिविल सर्विसेज में यूं ही नहीं जाने के लिए बेताब रहते हैं, अपने भारत वतन के लिए शहीद होने के लिए यूं ही नहीं बेताब रहते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल होता है, उनके प्रति अपने देश के लिए एक समर्पित, एक सद्भाव होता है। क्या कहिएगा उस वीर के बारे में? सर्वप्रथम वीर के बारे में तो यही कहना है कि उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, और ये रंजीत यादव का शहादत से दिघवारा ही नहीं बल्कि पूरा सारण वासी हम सभी गौरवान्वित हैं। सीना चौड़ा करके गया है। मृत्यु सत्य है, लेकिन भारत माँ की रक्षा करते हुए यदि कोई शहीद होता है तो उस शहीद को सलाम करने के लिए देख रहे हैं कि जन सैलाब उभरा हुआ है, और पुनः एक बार उनको हम सलाम करते हैं। उपेंद्र सिंह, यदि कैमरा को थोड़ा सा घुमा करके आप दिखाएंगे कि कितनी भीड़ जो है, हजारों की संख्या में उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटे हुए हैं। उनके वह सारे लोग अपने हैं जो लोग उनके जानते थे, जिन तक यह खबर पहुंची है, वह सब लोग जो है उनको आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा उस वीर के बारे में? सबसे पहले तो उन वीर सपूतों को मैं सलाम करता हूं, और वो जो रंजीत यादव तो थे, वो बचपन से ही साहसी युवा थे, और सेना में जाके भी, अर्धसैनिक बल में जाकर भी वो बहुत साहसी के काम किए हैं। और उनको, उनका शव यात्रा में जितने लोग आए हुए हैं प्रखंड से, प्रखंड के बाहर के लोगों से को मैं सभी लोगों को सलाम करता हूँ। नमन है ऐसे वीर सपूत को जो हम आज देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। क्या कहिएगा उस वीर के लिए? सबसे पहले तो उस वीर सपूत को कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। इंतजार करें, बस कुछ ही समय बाद हम आपको दिखाएंगे। शव का वाहन जो है वह पहुंच चुका है। यह वीर रंजीत यादव का पार्थिव शरीर इस वाहन पर पड़े हुए हैं। बस अब थोड़ा सा आप हमारे पीछे आइए और पार्थिव शरीर को दिखाइए। यहाँ पर उनके मित्र लोग हैं, कुछ उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हैं, जानते हैं उनके विचार के बारे में, बिहेव के बारे में। क्या नाम है? उनके घर के पास, उनके घर पर आ चुका, और देखिए वहाँ के आसपास के लोग उनकी वीरता का बखान करने के लिए, उनकी कहानी को बताने के लिए मौजूद है। क्या उनका क्या वीरता है? सबसे पहले तो एक सारण के लिए सबसे बड़ी क्षति है। शुरू से ही इनका मतलब रंजीत यादव की परिश्रम था। शुरू से ही बहादुरी का चर्चा जितना भी
किया जाए कि उतना हम कम है। फौज में जा करके इनको अपने देश हित के लिए दुश्मनों से जम्मू लड़ा दें, कश्मीर के भले ऑपरेशन शहीद में हो भी जाए, ये वो अलग बात है, अदम्य साहस का लेकिन परिचय अपने देते देश थे, के लिए इसमें कोई मर दो मिटे। राय नहीं है। शव को उनके घर वालों को सौंप करके और कागजी कार्रवाई करते हुए यहाँ के लोकल जो भी वरीय अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, हमारे वीडियो साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, सीओ साहब हैं, सब लोग जो है तो उनके परिजनों को जो भी कागजी कार्रवाई होती है उनके बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, उनके पिता के लिए, सब लोगों को कागजी कार्रवाई जो होना चाहिए वह सब हो रहा है।